बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक इंडियन रेवेन्यू का। सबसे पहले सिलेबस आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसके अंदर दो पार्ट होंगे हमारे पास। एक पार्ट वन होगा इंग्लिश का, एक पार्ट टू होगा जनरल इंटेलिजेंस या प्रोफेशनल टेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं। इंग्लिश का पार्ट जो है वो आएगा 20 मार्क्स का, एमसीक्यूज बेस होगा। टोटल हमारे पास टोटल ये 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस आ रहा होगा पेपर। इंग्लिश के अंदर बात करूँ तो विकेबलरीज आ रही होंगी आपके पास, सिनोनिम्स आ रहे होंगे, एंटोनिम्स आ रहे होंगे, इस तरीके से। फिर ग्रामर यूसेज की बात करें तो मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रही होगी और अदर कंपोनेंट्स आ रहे होंगे। सेंटेंसेस की बात करें तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछ रहा होगा आपसे, नरेशन पूछ रहा होगा। मीन्स ये टोटल एरिया मिला के आपके पास टेस्ट हो रहा होगा कोई 20 मार्क्स का। इसमें हमें अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि पास करवाने के लिए 2 नंबर से बच्चा फेल हो जाता है, तो ये 2 नंबर भी हमें गेन करने हैं लाजमी। अगर हम अच्छे तरीके से 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर हम विकेबलरी, लेट से विकेबलरी हम याद नहीं करते, अगर अगर हम ये दो नीचे वाली चीजों पे भी अगर हम फोकस करते हैं तो भी देखो हमारा पास होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। विकेबलरी पता नहीं, हम इतनी सारी विकेबलरी हम कौन सी याद करें, कौन सी पेपर में आ जाए। एक तो लगा हमारा वैसे काम नहीं करता। 700 रुपये मेरा तो, क्योंकि जो याद करो वो आता नहीं है पेपर में, तो मैं क्या विकेबलरी देखता ही नहीं हूँ ना। अब ये सीन है कि ग्रामर यूसेज पे अच्छी आपने प्रैक्टिस करनी है और सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से याद करना है, नहीं समझने हैं उसको। फिर अगर पार्ट टू की बात करें, जो हमारा मेन एरिया है हमारे पास, कोर एरिया है हमारा, प्रोफेशनल टेस्ट। इसमें पूछेगा क्या आपसे, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडियन रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो लेट्स से ये एफबीआर से ताल्लुक है इसका। तो सबसे पहले अगर अपने फंक्शंस नहीं पढ़े एफबीआर के तो मीन्स फजूल है। तो मीन्स फंक्शंस ऑफ एफबीआर क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एफबीआर का स्ट्रक्चर क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए फिजिकल पॉलिसी पाकिस्तान की वो इम्पोर्टेंट है। हमारे पास टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान है। फिर हमारे पास टैक्स लॉज आ रहे हैं, हमारे पास टैक्स लॉज आएंगे। टैक्स लॉज कौन कौन से आ रहे होंगे हमारे पास। सबसे पहले आपने बात करनी है किसकी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 की, जो अमेंड हो चुका है 2 जून 2021 वाला। फिर सेल्स टैक्स की। फिर फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। ऐसे हम लोगों ने नाम डिस्कस करें। इस पूरे सिलेबस से आपके पास पेपर आ रहा होगा लेट से कोई 100 मार्क्स का, जो बेस करता होगा एमसीक्यूज पे। इसमें 20 मार्क्स इंग्लिश के आ रहे होंगे, बाकी 80% हम मार्क्स इससे गेन कर रहे होंगे प्रोफेशनल टैक्स से। उसके बाद अब पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है कि नवंबर के एंड तक हो जाएंगे पेपर वगैरह इंशाल्लाह ताला। तो हमें उससे पहले तैयारी करनी है अपनी, क्योंकि सिलेबस आउटलाइन ज्यादा है हमारे पास। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ना है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना, मतलब कुछ पार्ट पढ़ना है हमें। सेल्स टैक्स पढ़ना है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी पढ़नी है, फंक्शंस पढ़ना है एफबीआर के, फिजिकल पॉलिसी पढ़नी है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पढ़नी है और इंग्लिश पढ़नी है। तो अगर लेट्स से फर्दर हम स्टार्ट करें टैक्स से, तो हमारे पास अगर मैं लेट्स से डायरेक्ट टैक्स से स्टार्ट करूं तो हमारे पास पाकिस्तान में कितने टाइप के टैक्स सिस्टम चल रहे होते हैं। मीन नॉर्मल अगर लेट्स से टैक्स की बात करूं तो टैक्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होगा हमारे पास और एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा। डायरेक्ट टैक्स से मुराद क्या होगी और इनडायरेक्ट टैक्स से मुराद क्या होगी, सबसे बड़ी डिस्कशन हमारी ये होगी आज की। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, पेमेंट टू गवर्नमेंट एंड बर्डन ऑफ टैक्स, दैट्स कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, पेमेंट टू गवर्नमेंट है और बर्डन भी टैक्स का, लेकिन किस पे हो रहा होगा पूरा का पूरा, वो हो रहा हो पूरा का पूरा किस पे, एक ही बंदे पे, ओनली वन पर्सन। मींस पेमेंट भी आप ही कर रहे हो, सारा बर्डन भी टैक्स का आप पे ही पड़ रहा है, तो क्या है ये, डायरेक्ट टैक्स। तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इनडायरेक्ट पेमेंट बाय वन पर्सन बट burden is on another person। मीन्स डायरेक्ट टैक्स हमने बोला कि यार जो लेट से फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ और सारा बर्डन भी किस पे आ रहा है, मेरे पे आ रहा है, तो ये क्या है हमारे लिए डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कैसा है कि फॉर एग्जांपल पेमेंट जो है गवर्नमेंट को एक बंदा कर रहा होता है अलग, और बर्डन किसी और बंदे पे आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल ये है हमारे पास, जैसे कि अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स, जो जितनी इनकम कमाएगा वो उतना ही उस पर क्या दे रहा होगा, वो टैक्स दे रहा होगा। जो जितनी इनकम कमाएगा उतना ही टैक्स दे रहा होगा। मीन पेमेंट भी गवर्नमेंट को आप कर रहे हो
और बर्डन भी सारा टैक्स का किस पे आ रहा है, आप पे आ रहा है। लेकिन अगर लेट्स से मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो पेमेंट कौन कर रहा है गवर्नमेंट को, एक बंदा कर रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने किसी जो शॉप वाले से मैंने क्या कोई चीज परचेज की, तो उसने क्या करा, मुझसे टैक्स कलेक्ट किया। एफबीआर को कौन पे कर रहा होगा, एफबीआर को ये शॉप वाला बंदा पे कर रहा होगा, मींस पेमेंट जा रही होगी किसी और बंदे के जरिए, लेकिन बर्डन किस पे आ रहा होगा, ये एंड कंज्यूमर पे बर्डन आ रहा होगा। तो मींस ये क्या कहलाएगा मेरे लिए, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में पेमेंट कोई और कर रहा होता है एफबीआर को, लेकिन बर्डन किसी और बंदे पे आ रहा था। इसकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सेल्स टैक्स। अभी हमारे पेपर के अंदर हम दो टाइप के टैक्स पढ़ होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके अंदर डायरेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स पढ़ होंगे, और इनडायरेक्ट में हम पढ़ होंगे सेल्स टैक्स प्लस फेडरल एक्साइज ड्यूटी, मतलब इसको हम एफईडी बोलते हैं। ये दो टाइप के हम क्या कर होंगे, टैक्सेस पढ़ होंगे। टोटल पाकिस्तान में टैक्सेस हैं कितने टाइप के, 46 टू 47 टाइप के क्या होते हैं, टैक्सेस लग रहे होते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटीज वगैरह, बहुत सारी चीजें आ रही होंगी हमारे पास। तो लेकिन अभी हम कितने टाइप के टैक्स पढ़े होंगे, सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप के टैक्स पढ़े होंगे, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स। इन तीनों पर हम लोगों ने फोकस करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हम अपना टॉपिक इनकम टैक्स। अगर हम लोग स्टार्ट करने से पहले देखें कि इसको इम्पोज कौन कर रहा है, तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, अगर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो मैंने बात की किसकी, इनकम टैक्स की, और मैंने बात की किसकी, सेल्स टैक्स की। अगर मैं दो चीजों के बारे में बात करता हूँ, इनकम किस पे, इनकम टैक्स किस पे लग रहा होगा, इनकम टैक्स लग रहा होगा हमारी इनकम पे। जिसकी कलेक्शन कौन कर रहा होगा, जिसकी कलेक्शन फेडरल कर रहा होगा, मीन्स ये हमारा कौन सा टैक्स लग रहा होगा, फेडरल टैक्स लग रहा होगा। अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूं तो सेल्स टैक्स में दो टाइप, इसमें हम डील कर रहे होते हैं, किस पे, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे होंगे। अगर लेट्स से मैं बात करता हूँ सेल्स टैक्स के अंदर गुड्स की, अगर मैं सेल्स टैक्स में बात कर रहा हूँ गुड्स की, तो इस पे कौन सा टैक्स इम्पोज हो रहा होगा, बाय फेडरल टैक्स इम्पोज हो रहा होगा। लेकिन अगर लेट्स से बात करता हूँ मैं सर्विसेज की, तो इस पे टैक्स लग रहा होगा कौन सा, प्रोविजनल टैक्स। ये हर सूबे का अपना टैक्स लग रहा होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने कोई चीज, अगर लेट्स से मैं कोई चीज सेल करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने उस पर सेल लगाया, लेट्स से मैंने 17% टैक्स चार्ज किया उस पर। लेकिन अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाता हूँ, वहां अगर मुझ पे कोई खाना वगैरह खा रहा हूँ मैं, लेट्स से मेरा कोई बिल बना कोई 10,000 का, तो मैंने उस पर कितना परसेंट टैक्स देना है, वो 13% टैक्स देना है। वो कौन कलेक्ट कर रहा होगा, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही होगी। तो उस पर भी टैक्स कौन सा लग रहा होगा, सर्विसेज पे प्रोविजनल टैक्स लग रहा होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि यार इनकम टैक्स जो है कौन सा टैक्स फॉलो कर रहा होता है, वो फॉलो कर रहा होता है फेडरल टैक्स। कि रेट्स वगैरह जा भी किस पर रहा होगा, एफबीआर को जा रहा होगा। ये भी किसको जाएगा, एफबीआर को। रेट्स कौन से फॉलो हो रहे होंगे, एफबीआर के। यहाँ कौन से रेट फॉलो हो रहे होंगे, प्रोविजनल के। सिंध के अलग रेट होंगे, पंजाब के अलग होंगे, केपी के अलग होंगे, और बलोचिस्तान के अलग होंगे, और दूसरी जगह अपने रेट होंगे। तो फुल यहाँ तक बात क्लियर होगी। अगर मैं सिंपल बात करूं इनकम टैक्स की, अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की, अगर हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमारे पास आ रहा होगा। इनकम टैक्स हम फॉलो करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हम क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, यूज करते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल एप्लीकेबल कौन सा पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 से, हमने 2002 का नाम भी सुना है। तो वो 2002 जो है वो है इनकम टैक्स रूल 2002। इसमें क्या कर रहे होंगे, इसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको यूज करने का तरीका बताया। लेट्स से 2021 में की जो बारीकियां हैं वो कौन बता रहा होगा हम लोगों को, इनकम टैक्स रूल 2002 बता रहा होगा। फिर अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दो हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास चैप्टर्स आ रहे होंगे, फिर आपके पास क्या आ रहा होगा, शेड्यूल्स आ रहे होंगे। अगर बात करें चैप्टर्स की, चैप्टर्स के बाद वो चैप्टर्स टूट रहे होंगे किसके अंदर, पार्ट्स के अंदर।
पार्ट्स टूट रहे होंगे किसके अंदर, सेक्शंस के अंदर, सेक्शन टूट रहे होंगे सब सेक्शंस के अंदर, सब सेक्शन टूट रहे होंगे क्लॉजेस के अंदर, क्लॉजेस से आ रहे होंगे हमारे पास सब क्लॉजेस। इस तरीके से क्या होगा, स्ट्रक्चर चल रहा होगा हमारे पास। सब क्लॉजेस मीन चैप्टर होंगे, चैप्टर का पार्ट्स आ रहे होंगे, हर चैप्टर के अंदर पार्ट्स होंगे डिफरेंट टाइप के, फिर सेक्शंस होंगे हमारे पास, फिर सब सेक्शंस होंगे, फिर क्लॉजेस होंगे, फिर सब सेक्शंस वो सब क्लॉजेस आ रहे होंगे। फिर हमारा सेकंड नंबर पे क्या आ रहे होंगे, शेड्यूल आ रहे होंगे। शेड्यूल अब पेपर में एमसीक्यूज में पूछेगा आपसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टोटल चैप्टर कितने हैं। और चैप्टर की मैं अगर बात करूं तो चैप्टर इनकम टैक्स के अंदर है कितने टैक्स हैं, जस्ट अ मिनट। इनकम टैक्स में टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं कोई 13 चैप्टर्स। इनकम टैक्स में टोटल चैप्टर जो आ रहे हैं वो कितने हैं, 13 चैप्टर्स हैं। उसके बाद अगर मुझसे सवाल पूछा जाए कि यार इसमें सेक्शंस कितने हैं, क्योंकि हर चैप्टर के अपने पार्ट्स होंगे, तो सेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि सेक्शन कितने टोटल आपके पास टोटल सेक्शन हैं अभी 242। पहले आपके पास 241 थे लास्ट अमेंडमेंट के अंदर, लेकिन अब हमारे पास जब से अमेंड हुआ है जून 2021 के अंदर, इसमें कितने सेक्शंस हो गए आपके पास, 242 सेक्शंस हो गए। अगर शेड्यूल की बात की जाए, शेड्यूल हमारे पास है नॉर्म, अभी हमारे पास हो गए 14 शेड्यूल। अब एमसीक्यूज में सवाल ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से आपके पास इनकम टैक्स में कितने शेड्यूल्स हैं, तो शेड्यूल्स का आंसर क्या है इसका, आपके पास 14 शेड्यूल्स हैं। चैप्टर्स कितने आपके पास, 13 चैप्टर्स हैं। सेक्शन कितने आपके पास, 242 सेक्शंस हैं पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर। सिंपल हमने यहाँ तक बात की। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो हम इसको हम आगे लेके चलते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल अब इनकम जो है टैक्स वाले क्या हर इनकम पे टैक्स ले रहा होगा, मीन्स हर रिसिट जो होगी हर रिसिट टैक्सेबल होगी। तो इसका आंसर हमें जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि रिसिट होती कितने टाइप की है। हमारे पास रिसिट होंगी दो टाइप्स की, एक नाम होगा उसका कैपिटल रिसिट, एक होगा रेवेन्यू रिसिट। तो इसको हम आगे करते हैं।